हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश 2023 पीसीएस 2023 बैच से चयनित टैक्स असेसमेंट ऑफिसर। यह वीडियो पीसीएस 2026 की जो प्री परीक्षा है दिसंबर में, उसके दृष्टिगत रख के बनाया जाता है। बाकी आरओ एआरओ की परीक्षा और बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आपको बहुत सारे टॉपर्स मिलेंगे जो बताएंगे कि यह चीज़ आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना है। उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करते समय हमारे सामने जो सबसे बड़ा एक प्रश्न रहता है कि इस चीज़ में इसमें क्या हम पढ़ें और क्या चीज़ें छोड़ें। इसी के दृष्टिगत इसके पूर्व में भी हमने हिस्ट्री के तीनों सेगमेंट यानी कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, इसके अलावा ज्योग्राफी में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में बताया है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो प्री परीक्षा है जो दिसंबर माह में होनी है, प्रस्तावित है, उसके लिए तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सब्जेक्ट किस हिसाब से पढ़ें, रिवीजन के लिए कितना टाइम देना जरूरी है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। टेस्ट सीरीज के संबंध में कुछ बच्चे पूछ रहे थे। आप कमेंट बॉक्स में जो प्रश्न पूछते हैं वो मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। टेस्ट सीरीज प्री के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि मॉक टेस्ट कितने ज़रूरी हैं, उसको जाकर देख सकते हैं आप। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि प्री एग्ज़ाम में जो टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है उस मानक पे नहीं बनाई जा रही जिस मानक पर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी दूसरी है, उसको उसका पेपर बनाने का तरीका दूसरा है। टेस्ट सीरीज़ में जो संस्थाएं मोस्टली जो टेस्ट सीरीज़ बना रही हैं वो कई बार इस विषय को भूल जाती हैं और लीक से हट जाती हैं। वो कई बार अपनी विद्वता साबित करने के लिए बहुत टफ या ऊटपटांग प्रश्नों को डाल देता है जो मानक के बिल्कुल विपरीत रहता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज़ का केवल इतना महत्व है कि आप 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, केवल इतना। अब आते हैं, हम बात करते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए नहीं है। अगर प्री में आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, 2018 से लेकर 2025 तक का। और यदि फिर भी टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हो तो किसी एक का मॉक आप दे सकते हो, लेकिन उससे बहुत प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं, उसके स्कोर से बहुत प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यह जो आज का आपका टॉपिक है जिसमें हम साइंस पर बात करेंगे कि जो जनरल साइंस आपकी आती है पीसीएस की प्री परीक्षा में, उस साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों चीज़ें आती हैं। उसको हमें कैसे तैयार करना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, उस विषय पर हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इसके पूर्व में जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर बातचीत है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है और वीडियो चैनल में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको तैयारी कैसे करनी है इस पर भी सबसे पहला वीडियो हमने बनाया था, तो वो उसे वहाँ जाके आप देख सकते हैं। यह पूरा बनाने का उद्देश्य जो है, इसके पीछे यही एक उद्देश्य है कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो यह देख रहे होंगे उसमें से कुछ लोग तो बड़े शहरों में रहते हैं, इलाहाबाद और लखनऊ या दिल्ली रह के तैयारी कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं जिनके पास वो सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, तो अपनी तैयारी को इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इसमें जो बातें बताई गई हैं वो 100% एनालाइज करके बताई गई हैं, उसमें कहीं भी कोई इधर उधर इफ बट नहीं है। उसको आप 100% फॉलो करें, वो आपकी मदद के लिए ही बनाया गया है। जनरल साइंस के पोर्शन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो बायोलॉजी का है। बायोलॉजी में आप कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो जनरल साइंस का पोर्शन है बायोलॉजी का है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। सेकेंड इज केमिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इज फिजिक्स। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो बायोलॉजी के आते हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री के, फिर फिजिक्स के प्रश्न आते हैं। तो हम सबसे पहले अपने चैप्टर लिस्ट की शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के साथ। बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे ज़्यादा प्रश्न आता है, किससे कम प्रश्न आता है, तो इस वीडियो में पूरी बातचीत इस पे रहेगी। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले, तो कॉपी किताब लेके साथ में इसको नोट भी करते रहें। चैप्टर की लिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर है जो इसमें पढ़ेंगे आप, वो है मानव रोग, जिसको ह्यूमन डिजीज भी बोलते हैं।
द सेकेंड वन इज विटामिन एंड पोषण, यानी कि विटामिन एंड न्यूट्रिशंस। पहला चैप्टर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप माने बुक खोलेंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको दूसरा मिलेगा, लेकिन मैं इंपॉर्टेंस के आधार पे बता रहा हूं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानव रोग है, यानी कि ह्यूमन डिजीजेज है। अब वो विषाणु जनित हो, जीवाणु जनित हो, संक्रामक रोग हो, जिस भी प्रकार के, उस पर सबसे ज्यादा प्रश्न विगत वर्षों में देखने को मिले हैं। यह एनालिसिस पूरी विगत वर्षों के पेपर के आधार पर तैयार की गई है और स्वयं भी फॉलो की गई है, वही आपको बताया जा रहा है। विटामिन और पोषण है। इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्गीकी, यानी कि टैक्सोनॉमी। फोर्थ वन इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी पे प्रश्न धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको तैयार करना है। और जो पांचवा इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, वह तंत्र विज्ञान, यानी कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब इस तंत्र विज्ञान में सारे तंत्रों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन से वो मैं बता दे रहा हूं। परिसंचरण तंत्र, माने कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इंग्लिश में इसलिए भी साथ साथ बता दे रहा हूं क्योंकि साइंस के मोस्टली टर्म्स इंग्लिश में ही होते हैं, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कई बार वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश का है, चाहे जिस मीडियम से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम बाईलैंग्वेज आपको सारी चीज़ें हम बता रहे हैं तो समझ में आ रही होंगी। चैप्टर के नेम केवल हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस आधार पर इस चैप्टर को तैयार करना है और इम्पोर्टेंस क्या है। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तंत्र, यानी कि एंडोक्राइन। थर्ड वन इज पाचन तंत्र, पाचन तंत्र मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ वन इज कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। फिफ्थ वन इज उत्सर्जन तंत्र। सिक्स्थ वन इज तंत्रिका तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। सिक्स्थ वन इज DEF तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र इज इक्वल माने नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज श्वसन तंत्र एंड जनन तंत्र, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड लास्ट वन इज जनन तंत्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह 10 तंत्र विज्ञान के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको पढ़ना है। यह बहुत ज़्यादा माने इस पर टाइम नहीं लगना है, एक एक पेज में सारे आपको तैयार हो जाएंगे। यह जो है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, यह भी थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान देना है। बाकी सब एक एक दो दो पेज के चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं करना है। यह जो पार्ट रहा, यह मोस्टली हम चीज़ें अभी जूलॉजी की आपको बता रहे हैं, इसके बाद बॉटनी की भी चीज़ें आपको बताएंगे। जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते रहिएगा, नहीं तो वीडियो बैक करके फिर से देख के नोट कर लीजिएगा। एक चीज़ जो सबसे बड़ी एक और बात आती है कि आपको कोई ना कोई सेगमेंट इस पूरी तैयारी के दौरान पसंद नहीं होता है। जैसे मैं स्वयं भी मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे बायो बहुत ज़्यादा प्रिय नहीं रही है, लेकिन आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। यह बात हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताई थी, जो स्ट्रेटजी वीडियो थी उसमें बताया था कि इस एग्ज़ाम की अब ऐसी डिमांड है कि आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो।
तो आपको कोई भी पोर्शन स्किप नहीं करना है, कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। जितना बता रहा हूँ 100% उस चीज़ को पढ़ना ही है, तैयार करना है। हाँ, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में लास्ट वाले को आप थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो और फर्स्ट वाले को थोड़ा ध्यान से, बस इतना ही कर सकते हो। अब हम चलते हैं, तंत्र विज्ञान खत्म हो गया, पादपकारी की, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है भैया, इसमें हमें ध्यान देना है। एक तो जो इसका आर्थिक महत्व है, यानी कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो भी आपकी बॉटनी का हिस्सा है, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस पे प्रश्न डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सी, पादप जनन, प्लांट रिप्रोडक्शन। डी, पादप हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स। पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। एंड लास्ट वन इज पादप रोग, प्लांट डिजीज। यह आपको प्लांट बेस्ड चीज़ें पढ़नी है, जो आपके बॉटनी का हिस्सा है। थोड़ा सा जिनकी रुचि कम रहती है उसमें थोड़ा उबाऊपन लग सकता है, लेकिन तैयारी करनी ही है, आपको पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम की डिमांड है। आज अभी यह वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो लोअर पीसीएस की परीक्षा हो चुकी है, उसका पेपर मैं देख रहा था। अब हर एक एग्ज़ाम की डिमांड है, आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। लोअर पीसीएस का पेपर ऐसा मैंने अच्छा पेपर बनाया था, जो लोअर पीसीएस के लायक था भी, और उतनी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी तैयारी नहीं कर पाओगे तो इन एग्ज़ाम को बीट कर पाना मुश्किल होगा, आसान नहीं है। बहुत इजी होता तो सब लोग निकाल लेते हैं, इसलिए यह ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह आपका चैप्टर नंबर 6 था, जिसके अंतर्गत इतनी चीज़ें पढ़नी है। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7, जीव विज्ञान की उपशाखाएं, जीव विज्ञान की उपशाखाएं, यह लिस्टिंग है, केवल आपको एक बार ध्यान देनी है। सब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, जैव विकास, बायो इवोल्यूशन, कोशिका, सेल, यह भी बहुत ध्यान से छोड़ना नहीं है, कोशिका से भी प्रश्न आते हैं। आनुवंशिकता, वांशिकता, जेनेटिक्स, एंड लास्ट वन इज जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर्स। यह चैप्टर्स आपको इतने तैयार करने हैं। हर एक चैप्टर्स पे आपकी नोट्स होनी चाहिए, हर एक चैप्टर्स पे एक एक दो दो पेज का लास्ट टाइम पे रिवाइज करने के लिए आपके पास होना चाहिए। अभी भी समय है, यदि नहीं है तो इसको बना लीजिए। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मुझे भी पता है, लेकिन
चूँकि चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं तो आपको बताना ज़रूरी है। ये जो लोग नहीं नोट किए होंगे फिर से वीडियो बैक करके नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे वाला जो पार्ट है यह इतना चीज़ें आपको बायो में पढ़नी है। बायो चूँकि एक अलग सब्जेक्ट ही है, मैं कोशिश ये हमारी है कि तीनों हम एक ही साथ साइंस का बना दें, जिसमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स से क्या पढ़ना है। फिजिक्स में बहुत कम चैप्टर पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या गलती करते हैं, पूरी की पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिर कहते हैं एग्ज़ाम में तो मेरा साइंस वाले पोर्शन में कम नंबर रह जाता है। तो एक बार एनालाइज जब तक नहीं करेंगे आप चीज़ों को, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे कोच के साथ नहीं जुड़े रहेंगे जो आपको वो काम करके दे, एनालाइज करके दे कि आपको यह चीज़ पढ़नी है, छोड़ना है, तब तक आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सारी चीज़ों का बर्डन आपके दिमाग में रहता है। एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले तक क्या रहता है पूरी किताब का बर्डन रहता है ना, इतने सब्जेक्ट हैं। तो उसमें से जो लोग सेलेक्टेड पढ़ते हैं उनके पास कम बर्डन रहता है, तो चीज़ों को ज़्यादा क्लियर वो एग्ज़ाम में कर पाते हैं, इसलिए उनके ऑप्शन में डाउट्स कम होते हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं अपेक्षाकृत। यही एग्ज़ाम निकालने का तरीका है। एग्ज़ाम में तो सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन ऊपर से जो टॉप के लोग रहते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, 3-4 हज़ार लोगों को, बस इतना ही होता है, 4-5 हज़ार। अब तो रिजल्ट थोड़ा 10-12 हज़ार हो गया, चूँकि इधर सीटें ज़्यादा आई। पीसीएस 2023 बैच में हमें याद है कि केवल 3800 लोग प्री क्वालिफाई किए थे और 450 लोग मेंस क्वालिफाई केवल किए थे। तो अभी तक के हिस्ट्री में सबसे कम सीटें उसी बैच में रही हैं, जिस बैच में हम लोग का चयन हुआ। तो लेकिन उसमें भी चयन मिलना बहुत ऐसा टफ नहीं रहा। यदि आपकी तैयारी ठीक है तो आप कहीं भी रहेंगे, किसी भी बैच में रहेंगे, हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ, यानी कि जो आपका रसायन विज्ञान है, उसमें आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, उसके नाम क्या हैं और किस सीक्वेंस में आपको तैयार करने हैं, यह मैं पूरी लिस्ट नोट कर दे रहा हूँ। यह बहुत वीडियो आपके लिए उपयोगी है। जो भी लोग आपकी सिविल सर्विसेज परीक्षा दे रहे हों, जो स्टेट पीसीएस की परीक्षा किसी भी स्टेट की दे रहे हों, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, बिहार पीसीएस की, या समीक्षा अधिकारी की, या इस स्तर का कोई भी एग्जाम अगर दे रहे हो तो आपके लिए ज़रूरी है। केमिस्ट्री में चैप्टर का नाम नोट करिएगा। सबसे पहला चैप्टर आपको तैयार करना है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। दूसरा चैप्टर धातुएं, मेटल्स। चैप्टर थर्ड इज अधातुएं। चैप्टर फोर्थ इज अम्ल, क्षार एंड लवण, अम्ल, क्षार एंड लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट्स। यह हो गया नॉन मेटल्स। चैप्टर फिफ्थ इज ईंधन, फ्यूल। चैप्टर सिक्स्थ इज, जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपको तैयार करना है, मिश्र धातु, मिश्र धातु यानी कि एलॉय या मिक्सचर, जो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। और चैप्टर 7 है, यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और विलयन। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन यानी कि केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड विलयन यानी कि मेटलर्जी। इसके इंग्लिश है केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस एंड मेटलर्जी। जो इंग्लिश मीडियम वाले हो तो ध्यान देंगे। चैप्टर का नाम केमिस्ट्री के और भी जो मैंने 7 चैप्टर बताए, 7-8 चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है, मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए। चैप्टर नंबर 8 परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब आप
जितने टाइम बचे हुए हैं प्री में, अगर आपका प्री बार बार नहीं निकल रहा है तो आप प्री की तरफ थोड़ा सा फोकस अपना बढ़ा दें, या प्री बार बार निकल रहा हो तो अभी थोड़ा सा एक आध महीने मेंस देख सकते हैं, लेकिन लास्ट के 2 महीने प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि, लास्ट इसके अलावा 9वां चैप्टर है खाद्य संरक्षण, पोषण एंड औषधि, यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन्स। चैप्टर नंबर 10 है उर्वरक, फर्टिलाइजर। चैप्टर नंबर 11 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण प्लस आधुनिक आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट चैप्टर इज कार्बनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। चैप्टर 13 इज एल्कोहल, एल्कोहल को इंग्लिश में भी एल्कोहल ही बोलेंगे। चैप्टर 14 इज विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। ये सब एक एक पेज के चैप्टर हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस। चैप्टर 15 इज डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स। एंड चैप्टर 16 इज मानव निर्मित पदार्थ, मानव निर्मित पदार्थ, ह्यूमन मेड एलिमेंट्स और डिटर्जेंट। यह आपको इतने चैप्टर्स केमिस्ट्री में तैयार करने हैं भैया, इसमें से कुछ भी छोड़ना नहीं है। यह 6-7 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6-7-8 चैप्टर। देखिए मैं जितने भी बताता हूँ आपको सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं सीक्वेंस में आपको बताता हूँ कि यह चैप्टर पढ़ लीजिए, इतना इतना अगर छूट भी गया तो बहुत चिंता की बात नहीं है। अगर केमिस्ट्री से 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 इसी में से आएंगे। यह मेरे बताने की खूबी है इस वीडियो की, बस इतनी खूबी है कि आपका 10 मिनट जो लगेगा वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा। अब हम साइंस के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पे आते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट्स है कि यार फिजिक्स से इतना क्वेश्चन पूछेगा, उतना क्वेश्चन पूछेगा। फिजिक्स से बहुत रेयरली 2-3-4 चैप्टर से पूछता है, फिर भी मैं फॉर सेफ्टी 6-7 चैप्टर आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ। अपने लिए भी वही करता था। ये अगर नहीं नोट होगा तो वीडियो बैक करके फिर से बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है, उसकी 2 लाइनें हैं कि एग्ज़ाम आता था तो हम लोग भी, सब लोग बहुत मंदिर की तरफ जाते थे कि ईश्वर हमारा एग्ज़ाम निकलवा दे, भगवान निकलवा दे, जिस भी भगवान को आप मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो। तो उनकी एक कविता बहुत प्रोत्साहित की, बात के दिनों में या मेंस के दिनों में मैं पढ़ता था। मैं जो चीज़ें अच्छी लगती थी उसे नोट कर लेता था। उठ मंदिर के दरवाजे से, हल चला खेतों में अपने, नेता नहीं भुजा करती है सत्य सदा जीवन के सपने। आपके जो सपने हैं, आपकी जो उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, आप जीवन जैसा जीना चाहते हैं, उसके लिए कोई भगवान, कोई ईश्वर आपको वरदान देने वाले नहीं हैं। आपको अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपनी क्षमता से वो चीज़ें छीननी पड़ेंगी, लड़नी पड़ेंगी उसके लिए। आज कंपटीशन का दौर है, आपको अपने हक को छीनना पड़ेगा। आप एक सीट पे चयनित होते हैं तो हजारों लोगों का हक आप छीनते हैं, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको हर एक उस व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहा हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो साइंस में आपको मैंने बता दिया बायो से क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री से क्या पढ़ना है, आप नोट कर चुके होंगे उम्मीद है। फिजिक्स से बहुत
जिस भी सीक्वेंस में बता रहा हूँ 3-4 चैप्टर जो शुरुआत के हैं उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। बाकी अगर लास्ट वाले चैप्टर छोड़ भी देंगे तभी कोई बात नहीं। केवल 7 चैप्टर मैं फिजिक्स के आपको बताऊंगा, जिसमें से 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। लास्ट के 2-3 भी आप छोड़ भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स के 2-3 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, वो आप कर ले जाएंगे। इससे तो बहुत ज़्यादा पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चैप्टर के नाम मैं बता दूं आपको। पहला चैप्टर है प्रकाश, यानी कि लाइट, या तो जरूर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है आपका उष्मा, हीट। तीसरा है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि इससे प्रश्नों की संख्या अब थोड़ी बढ़ी है। मेरी राइटिंग ऐसी ही है, राइटिंग पे बहुत नहीं जाएं। जिन लोगों को मेंस में लग रहा हो कि बहुत अच्छा है ऐसा लिखना है, उतना अच्छा लिखने का समय नहीं रहता। मेरी राइटिंग शुरू से ही ऐसी है, मैं बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिख पाया हूँ। लेकिन मेंस में मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि 1-2 नंबर से ज़्यादा प्रभाव कहीं पड़ता भी नहीं है। जो इनकी राइटिंग ख़राब हो वो लोग भी बिना चिंता किए इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम आपके अंदर, आपके सोचने की क्षमता, आपके किस तरीके से तैयारी आपकी है, आपकी रणनीति कैसी है, उस पर डिपेंड करता है, न कि आपकी राइटिंग, आपकी सुंदरता पे। अगला चैप्टर है विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा ध्वनि, जिसे बोलते हैं साउंड। छठवां तरंग, जिसको बोलते हैं वेव्स। और सातवां चैप्टर जो है स्थूल द्रव्यों के गुण, स्थूल द्रव्यों के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से अगर आप केवल 4 चैप्टर तैयार कर लें तब भी आपका काम चल जाएगा। लास्ट के 3 चैप्टर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है कि अगर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है फिजिक्स में तो सारी चीज़ें तैयार कर लें। नहीं तो 3-4 क्वेश्चन जो मोस्टली आते हैं वो प्रकाश, उष्मा, नाभिकीय भौतिकी और विद्युत धारा से आते हैं। यह आपकी पूरी बातचीत रही साइंस के पोर्शन को लेके। अगले पोर्शन का इंतजार करिए, चूँकि हमारे पास समय की भी बहुत दिक्कत रहती है, क्रंच रहता है। उस बीच में आपकी जितनी भी मदद हो सकती है प्रयास करता हूँ कर दूँ। इधर स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और क्या क्या चाहिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।